शो, वेलकम फिनिक्स EDU। आज नीट पीएबीटी के मैग्नेटिज्म के सॉल्यूशंस करने वाले। लेट्स बिगिन द शो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई एट इट्स सेंटर इज। तो देखो एक स्क्वायर लूप दे दिया आपको इस तरह से। ओके, थोड़ा स्क्वायर बना लेते। तो करंट कैरिंग वायर आई है, तो ये सेंटर है आपका। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना हो तो ये एंगल आप देख सकते हो 45 डिग्री स्विच बनेगा, 90 डिग्री बन रहा है सेंटर पे। साइड लेंथ ए है तो ये a/2 है, यहाँ 45 बन रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, इसके कारण भी अंदर आएगी, इसके कारण भी अंदर आएगी, इसके कारण भी अंदर आ रही है। तो एक बार निकाल के × 4 कर लेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2। तो B = μ0I की वैल्यू I दी हुई है, ठीक है, बाई 4π d कितना है a/2, d कितना है a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार 1 2 3 4, चारों का डायरेक्शन इंटू पे जा रहा है, इंटू 4 कर लो। तो आप देख सकते हो ये 4 जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। ओके तो ये 2 टाइम्स √2, तो ये हो जाएगा √2। तो 2√2 बाहर आ रहा है मेरा, μ0I बच रहा है, पाई नीचे बचेगा। ओके, और साइड लेंथ ए बचेगा, साइड लेंथ ए बचेगा। सो इस तरह का ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो अगर प्रॉपर सेंस ऑफ कॉमन सेंस से करते तो 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ना, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। तो मेरा आंसर 2√2 μ0I/π × a। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Charge Q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with uniform frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of the ring is. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर पे होता है μ0I/2r। तो मेरे लिए मी = μ0I/2r है। I को मैं क्या लिख सकता हूँ कभी भी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी f दिया क्वेश्चन में, तो Q × F लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला को मैं उस तरह लिखूं तो μ0I की जगह मैं Q × F लिख रहा हूं बाई 2r। तो ऐसा ऑप्शन मेरा जो भी मैच हो रहा है वो आंसर हो जाएगा। इसमें मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है B से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए क्लोजली बाउंड सर्कुलर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया 37.68 एट इट सेंटर। करंट कितना बताना है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100। तो μ0I/2r × n लिखना होता है। तो B = सेम फॉर्मूला μ0I/2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n 100 है। B की वैल्यू आपको दे दी है 37.68 10⁻⁻⁴। μ0I मतलब 4π 10⁻⁷। I की वैल्यू अननोन है, वही तो निकालनी है आपको। n की वैल्यू 100 है और 2 × r की वैल्यू 5/100 है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके, 5/100 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। I अकेला अननोन है, तो आप आराम से सॉल्व करो तो आपको नियरेस्ट आंसर दिख जाएगा 3 एम्पियर के आसपास। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इधर टफ नहीं है। ये 2 टाइम चला गया और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, और 100 10⁻⁵ +5 हो जाएगा इधर, तो +1 आ जाएगा। और आप इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आपका आंसर 3 के आसपास इजीली दिख जाएगा। तो मेरा आंसर 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप एज शोन बाय द डॉट एंड क्रॉस। तो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर जो आउट ऑफ द पेज है, करंट आपकी तरफ है, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी होगी, राइट। जैसे जैसे आते हैं स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता जाएगा। ऐसे एक और करंट कैरिंग वायर दिया है जो इनटू द पेज है, एक और करंट कैरिंग वायर दिया है इनटू द पेज है, वो इनटू द पेज है, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसी होगी, ऐसी होगी। तो बीच में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दोनों के कारण। तो आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन मेरा ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन from a uniform magnetic field directed vertically upwards, the particle will। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब अपवर्ड्स, बाहर की तरफ है, और आपका वेलोसिटी इस तरफ है, चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है। तो ऑब्वियसली
क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी इधर है, क्रॉस बी आपकी तरफ है, तो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे कुछ, ओके। तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, तो मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड अनचेंज, है ना। इसका स्पीड सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पी तो 90 डिग्री के साथ है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस अ स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर विद मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दिस मच। तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, करंट दे दिया है, तो डिस्टेंस पूछ लिया, तो स्ट्रेट लॉन्ग वायर बोल दिया, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो जाएगा फॉर्मूला, ओके। बिकॉज साइन थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 3 × 10⁻⁵। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। इसमें से d निकालना है, i दे दिया आपको 12 एम्पियर और बाकी तो अननोन है। म्यू नॉट बाई 2 पाई हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, i की वैल्यू 12 है, बाई d है, तो d को सॉल्व कर सकते हो, 4 2 8, ये 3 आएगा 4 टाइम्स, 4 2 8 × 10⁻⁷ टाइप आ जाएगा, ओके। तो ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। और -7 है, ये +5 उधर आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो 6 क्वेश्चन हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे अब तक। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन हमने अभी दिखा था, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, ओके। ओनली सर्कुलर मोशन करता है, ये अभी देखा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का डायरेक्शन होता है टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अगर एक ही पॉइंट पे दो इंटरसेक्ट करते तो दोनों के टेंजेंट्स अलग डायरेक्शन में आएंगे, जो विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, अगर वो ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक ऐसा है, तो इसका टेंजेंट देखो, इसका टेंजेंट इस तरफ है और इस पॉइंट का टेंजेंट इस तरफ है, तो कौन सा सही माने, गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन ए में मैच हो रहा है, पॉइंट ऑलवेज हैज सिंगल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एक ही पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये m×l टाइप क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m×l, तो बार मैग्नेट्स के स्मॉल m×l, स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ पहले तो दूर था, अभी पास आ गया, बिकॉज ये डिस्टेंस पे आ गया। पहले लेंथ l था, इसका पूरा आर्क लेंथ कितना है, l है, ऐसा था पहले, इसको ऐसे मोड़ के आपने कर्व कर दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया, तो बीच पे एंगल हो गया 30, ये r है, तो ये r cos sin 30 हो जाएगा, r sin 30 मतलब 1/2। सेम लॉजिक से ये भी r/2 हो जाएगा, r sin 30, तो टोटल डिस्टेंस पहले l था, अभी r हो गया, बिकॉज r/2 + r/2 r हो गया। अब ये r जो है ये कैसे लिखोगे, इसका रेडियस कैसे लिखोगे, आर्क लेंथ, L = r थीटा होता है, तो L = r × थीटा कितना है, π/3, 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हो रेडियंस में, तो r = हो जाएगा 3L/π। तो पहला वाला m जो था, m1 जो था वो स्मॉल m × l था, m2 जो है वो पोल स्ट्रेंथ तो वही रही है, l कितना हो गया, अभी नया लेंथ कितना हो गया, r हो गया, बिकॉज r/2 ऐड हो रहा है, तो वो कितना हो गया 2 टाइम्स, r कितना हो गया आपका 3L/π। तो आप देख सकते हो पहले वाले के कंपैरिजन में आपका 3/π टाइम्स ज़्यादा आ रहा है, तो m2 = m1 × 3/π, ऐसा ऑप्शन मेरा D से मैच हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms एंड डिफ्लेक्शन ऑफ 4 mA। ये वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर बनाने का तरीका, कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ हाई रेजिस्टेंस सो दैट ये पैरेलल रेजिस्टेंस करंट मेजर करेगा। तो आपका भी ये वोल्टमीटर शंट है 5 किलो ओम का, और उसके बाजू में गैल्वेनोमीटर है जिसकी वैल्यू आपको दे दी है, उसका 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके।
इसमें करंट मैक्सिमम अलाउड है 4 मिली एम्पियर, तो बाकी का करंट यहाँ जा रहा होगा लोड रेजिस्टेंस में, है ना। तो टोटल करंट जो आपको आ रहा है वो दे दिया कुछ, है ना। इट इज़ यूज्ड टू मेजर वोल्टेज ऑफ, कितना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं इसको पूछा गया। तो यहाँ जो करंट इंटू रेजिस्टेंस है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी आया होगा इस लोड पे, या लोड रेजिस्टेंस होगा आर लोड जिसपे सेम वोल्टेज आएगा। तो 4 × 10⁻³ × 5000 + 50, यही वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो ये वोल्टेज पूछा गया क्लोज टू, तो ये 5000 से डिवाइड तो 5.05 हो जाएगा। 5.05 × 4 अप्रॉक्सीमेटली 20 वोल्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 20.1 है, लेकिन 20 वोल्ट तो डिफरेंटली मेजर कर सकते हैं। तो 20 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेट पोर्स चार्ज दे दिया है 2 माइक्रोकूलम, ये आपका Q दे दिया है, ये आपका B दे दिया है, V दे दिया है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है। तो आपको फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए B के साथ, B का डायरेक्शन है Y डायरेक्शन, है ना। तो I × Y, B क्रॉस B, I क्रॉस J देगा K, J क्रॉस J 0 देगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, आपको 2 माइक्रोकूलम × 2 × 10⁻⁶ आपका चार्ज है। V क्रॉस B में 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, K कैप डायरेक्शन आ जाएगा, K कैप आपका डायरेक्शन आ जाएगा। तो 8 × 10⁻⁶, और स्पीड में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो +6 - 6 कट ही जाएगा। तो 8 न्यूटन हो जाएगा फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन मेरा Z डायरेक्शन में आ रहा है, K कैप आ रहा है मेरा, तो ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए इजी क्वेश्चन, QV क्रॉस B, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आना ही चाहिए 11th में 12th में। चलो, 2 पैरेलल लाइन्स एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट। फोर्स पर अट्रैक्शन फॉर यूनिट लेंथ बिटवीन द 2 वायर्स। देखो 2 वायर से कैरी 1 करंट है, दोनों 1 एम्पियर करंट कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का I1 करंट है, इसका I2 करंट है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2πd लिखते हैं आप, d कितना है 1 मीटर, ओके, इंटू LB I2 इंटू L कितना है, यूनिट लेंथ को मैं नीचे ले आऊँ, ओके, L को मैंने नीचे ले आया, तो F/L पूछा गया। तो μ0 I1 I2/2πd अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो d की वैल्यू 1 मीटर है, d की वैल्यू 1 मीटर है। तो आप देख सकते हो μ0/2π इज 2 × 10⁻⁷। I1 I2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है, ओके। यूनिट लेंथ 1 एम्पियर करंट है, ओके। तो आपका आंसर 2 × 10⁻⁷ 1 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷ ही हो जाएगा फोर्स पर न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है डायग्राम देख के। देखो ये लाइन इसी O से पास हो रही, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। ऐसे ED वाली लाइन इससे पास हो रही, इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा इससे। तो ये इनफाइनाइट वायर है, ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर जिसका डिस्टेंस है A/2 यहाँ से, और ये वाला ऊपर जा रहा है, उसका भी डिस्टेंस A/2 है। तो आप ये दोनों A/2 से है, तो इसको मैं देख सकता हूँ, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो आ रही है बाहर आ रही है, और इसके कारण भी यहाँ पर बाहर आ रही है। तो ये दोनों को जोड़ के मैं इनफाइनाइट वायर बना लूँ, तो डायरेक्टली इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला या सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला 2 बार लगा दो, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 I/2πd हो जाएगा डायरेक्टली। अब करंट तो दोनों में सेम दिया हुआ है ना, तो करंट I दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है A/2, डिस्टेंस कितना है A/2, तो μ0 I/2π इंटू A/2, तो μ0 I/π इंटू A हो जाएगा आंसर। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर 2 पार्टिकल्स x and y इक्वल चार्ज बीइंग एक्सेलरेट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, और इक्वल चार्ज भी बोल दिया। तो आर के अलग अलग फॉर्मेट से, एक फॉर्मेट तो आपने डिफरेंटली पढ़ा हो mv/qb, बट ये फॉर्मेट से काम नहीं चलेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में इसको 2m लिख सकते हो, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को
क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सेम है, चार्ज भी सेम है तो पूरा काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गया, बाई क्यू बी सेम है, तो डायरेक्टली आपका जो मास का रेशियो है प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, तो आपको रेशियो ऑफ मासेस पूछा गया, दे आर देन द मास रेशियो mx बाय my जो होगा r1 बाय r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, है ना। mv बाई क्यू 2m के आपने अंडर रूट में आ गया तो स्क्वायर करो, तो r1 बाय r2 स्क्वायर इक्वल टू m1 बाय m2। ओके, तो आपका डायरेक्ट रेशियो x एंड y का r1 r2 रेशियो से, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। A long conducting wire, a current I flowing through it is bent in circular coil of n turns. It is bent into circular coil of small n turns. पहले कैपिटल में टर्न किया, बाद में स्मॉल n में। तो जब भी एक वायर को आप मोड़ते हो तो लेंथ लिख सकते हो 2 पाई r और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ टोटल सर्कमफ्रेंस l के बराबर होगा। तो यहाँ पर जितने गुना अगर अगली बार स्मॉल r से जोड़ा तो अगली बार क्या लिखोगे, 2 पाई r इंटू स्मॉल n, तो लेंथ तो वही रहेगा ना वायर का। अब आपका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। फॉर्मूला क्या होता है बी का, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस। तो रेडियस और टर्न के, अब रेडियस क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ है, बिकॉज लेंथ कांस्टेंट, तो रेडियस को क्या लिख सकता हूँ l बाई 2 पाई n। तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का 1 बाई n है, तो n स्क्वायर, b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है देख लो, रेडियस के टर्म में आंसर दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में आंसर दिख रहा है मेरे को, तो b1 बाई b2 इज n1 बाई n2 स्मॉल n, n1 बाई n बाई स्मॉल n। ओके, n बाई स्मॉल n का स्क्वायर हो जाएगा, n बाई स्मॉल n का स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर, आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, सबने किया ही होगा। दो करंट कैरिंग वायर है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, पॉइंट ए पे पूछा गया है, एंड डिटरमाइन द करंट आई। ठीक है भाई, इसका करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ए इज 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब इसके कारण डाउन के कारण बाहर है और अप के कारण अंदर, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। तो आपका फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो रहा है। म्यू नॉट बाई 2 पाई का लिखने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो दोनों में सेम आ जाएगा, लिखना हो तो लिख लो, कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 18 प्लस 9 2 पाई इंटू 27 इक्वल टू म्यू नॉट, दूसरे का आई कितना है 10 एम्पियर है, 2 पाई डिस्टेंस कितना है 9, तो म्यू नॉट 2 पाई कट जाएगा, 9 जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज द टेक अवे। म्यू नॉट 2 पाई तो कट ही जाता है, 9 जाएगा 3 टाइम्स, तो आई की वैल्यू 30 एम्पियर आ जाएगी। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली सबने किया होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर गैल्वेमीटर शंटेड विद 5 ohms एंड 2% करंट पासेस थ्रू इट, थ्रू द गैल्वेमीटर। गैल्वेमीटर से 2% जा रहा है, ओके, उसका पैरेलल में 5 ohm है, तो बाकी 98% 5 में जा रहा है। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर? तो 2/100 या 2 इंटू 2/100 इंटू, मतलब 2 लिख सकते हो, दूसरे में 98 लिख सकते हो। ओके, 2 इंटू आर जी मस्ट बी इक्वल टू 98 इंटू 5। दिस इज द सिचुएशन, है ना, दोनों का पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज तो सेम होगा, तो डायरेक्टली यहाँ 2 जाएगा 49 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर इज 49 इंटू 5, 245 आ जाएगा, 245 ओम्स आ जाएगा। तो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस 250 के आसपास, 245 के आसपास दिखेगा। एग्जैक्ट 240 आंसर ऑप्शन सी मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 करंट कैरिंग वायर है, सबको पहली बात तो सेंटर का डिस्टेंस पता होना चाहिए सेंटर से, मिड पॉइंट से। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक है, जो आपको इस लाइन को ये 2:3 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर 2 लेंथ आएंगे, मतलब ये लेंथ आपको L दिया हो तो ये आपका L/2 होता है, आपको पता है, बट ये कितना होता है L, ये 60 डिग्री है ना, तो ये L cos 60 L sin 60, ये कितना है टोटल हाइट जो हो जाएगी तो L sin 60 हो जाएगी। उसका 2:1, यहाँ 2 पार्ट से 1 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट से डिवाइड करो, नीचे में 1 पार्ट आएगा, तो
3 पार्ट्स में डिवाइड करने से L/3 मतलब √3 L/2 डिवाइड बाई 3 करो तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। तो आपको देख सकते हो ये 1/2 L/2 √3 हो जाता है, L/2 √3 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको याद ही रखना है, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स से कहीं पर भी आ सकती है। तो ये डिस्टेंस लेंथ अपॉन 2 √3 होता है। ओके, ये 2:3 रेशियो में डिवाइड किया हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट इसको दिया, 2 पार्ट इसको देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला पार्ट आएगा, वो हो जाएगा L/√3। तो आपको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आपके क्वेश्चन में लेंथ कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई 2√3, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये डिस्टेंस आ गया 2 सेंटीमीटर, सेंटर से ये डिस्टेंस आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको पता है मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। मिड पॉइंट से अभी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करो ऐसे, ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब ये भी डिस्टेंस मिड पॉइंट से यहाँ से 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, आप 1 के लिए करो इंटू 3 कर लेंगे, मैग्नीफाइड जैसे स्क्वायर में किया था। तो ये 30 डिग्री से, तो यहाँ पर 60 डिग्री से आएगा, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री से आएगा। तो मैं 1 के कारण करो इंटू 3 कर लूँ तो टोटल मैग्नीफाइड आ जाएगी। तो बीनेट लिखने का तरीका μ0I/4πd, डी कितना है अभी आपका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ओके, 2/100 लिख सकते हो, इंटू sin 60 इंटू 2, बिकॉज sin 60 प्लस sin 60 आएगा, इंटू 3 टाइम्स ट्राइंगल के लिए, तीनों साइड्स के लिए। ओके, तो ये आप सॉल्व करना है तो आपको आंसर इजीली, ये 4π 10⁻⁻7 हो गया, ये 100 ऊपर जाएगा, -5 हो गया। ओके, बाद में ये 2a2 चला जाएगा, ये 2a2 चला जाएगा, तो आपको इजीली 3 और इसका √3 आ रहा है, 3√3 दिख रहा है आपको डेफिनेटली। और करंट की वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन में 2 एम्पियर्स, उसको आप लिखो। तो यहाँ पर √3/2 आता है, वो 2 कट जाता है, करंट वैल्यू 2 है, यहाँ √3/2 में 2 आएगा, कट जाएगा। और पावर में आपको 10⁻⁵ दिखेगा, 10⁻⁵ टेस्ला दिखेगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, अगेन छोटा सा कैलकुलेशन है, बस टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक वायर रॉड दे दिया है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो इसका कुछ मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स, तो इसका mg डाउनलोड लग रहा है, mg डाउनलोड लग रहा है। तो अगर इसमें करंट पास करा दे आप, अगर इसके अंदर करंट पास कर दे तो IL क्रॉस बी, करंट ऐसे पास करा दो L क्रॉस बी करो, फोर्स ऊपर आ सकती है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ सकती है, और इस mg को बैलेंस कर दे तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा, इनके बिना भी वो हवा में लटक सकता है। तो ये क्वेश्चन है। तो mg इक्वल टू ILB कर दो, mg इक्वल टू ILB कर दो। आपको पूछा गया कितना टेंशन, करंट पूछा गया कितना करंट चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिए 0.4, मास दे दिया 40 × 10⁻³ लेंथ दे दिया है, अब L दे दिया, B दे दिया, M दे दिया, G पता है आपको, I निकाल लो, है ना। 40 × 10⁻³ ग्रेविटी का 10, I की वैल्यू अननोन है, लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर्स है, और B की वैल्यू 0.4 है। तो इसको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी, आपको 2 एम्पियर दिख जाएगा, है ना। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन रिंग ऑफ 10 cm रेडियस कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, रिंग रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40π रेडियन पर सेकंड, ओमेगा दे दिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 3.8 10⁻⁹ द चार्ज कैरीड आउट बाय द रिंग इज क्लोज टू। तो ओमेगा के टर्म में एक क्वेश्चन करा था, μ0I/2r होता है, तो I को मैंने q/t लिखा था, 1/t होता है 2π/ω, t होता है टाइम पीरियड होता है 2π/ω, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो मैं ओमेगा को 2π/t लिख सकता हूँ। मतलब आपको b का फॉर्मूला होता था μ0I/2r, उसको मैं μ0q/2 इंटू टाइम को मैं 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो μ0q/2, तो ऐसे 1/टाइम को क्या लिख सकते हो यहाँ से, ω/2π, ω/2π। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, सारी चीजें दी हुई है, μ0 पता होता है, q पता है आपको चार्ज पूछा है, q पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है आपको, ओमेगा दे दिया है, ये क्या दे दिया आपको, ओमेगा दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ओके, b पता है, ओमेगा पता है, μ0 4π ये सब आपको पता ही होता है।
है ना। तो आपको बचा क्या है, कुछ भी ज़्यादा बचा नहीं है इसके अंदर, तो आप छोटा सा कैलकुलेशन कर लो, तो आपको मिल जाएगा चार्ज मिल जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है, 3 × 10⁻⁵ कूलम्स। तो सब्स्टिट्यूट हो रहा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वायर्स दिया हुआ है ऑफ ईच लेंथ सेम है, लेंथ सेम दिया होगा, ईच ऑफ इक्वल लेंथ, बेंट इनटू अलग अलग शेप, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक कुछ अलग टाइप का रेक्टेंगल, एक सर्कल बना दिया। तो फॉर ए गिवन फिक्स पेरीमीटर और लेंथ, सर्कल का जो एरिया आएगा वो सबसे बड़ा आता है, तो एरिया सबसे बड़ा इसका आएगा। तो टॉर्क होता है m क्रॉस b, b तो सेम है m जो होता है I × a होता है। तो एरिया जिसका बड़ा है, करंट सब में सेम बोला गया, तो एरिया जिसका बड़ा है उसका ही टॉर्क बढ़ाएगा। तो आप लिख सकते हो फॉर सेम पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जेस्ट, फॉर फिक्स पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जेस्ट अमॉन्ग द ऑल शेप्स। सर एक लेंथ फिक्स कर दो, उससे आप रेक्टेंगल बनाओ, हेक्सागन बनाओ, पेंटागन बनाओ, ट्राइंगल बनाओ और सर्कल बनाओ, सर्कल का एरिया सबसे ज़्यादा आएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन एस, दैट इज डी, एस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्फा पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन एंड ट्रैवल सेम वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आर इज प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, बिकॉज v और b तो सेम है। तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और चार्ज होता है 2, तो उसका रेशियो में r अल्फा बाई r प्रोटॉन पूछा गया है, तो 4m बाई 2q डिवाइड बाई m बाई q। प्रोटॉन का मास m, चार्ज q, तो m बाई q कट जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, तो मेरा आंसर 2/1 रेशियो में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन डिस्क्राइब्स ए रेडियस ऑफ दिस मच, सेम प्लेन विद द मैग्नीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बतानी है आपको, ऐसा पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी पहले 50 थी, ओके, अभी कितनी हो गई, अब रेडियस 0.5 था तब, है ना। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, देखो अंडर बहुत सारे फॉर्मुlas लिखे थे, अंडर 2m के लिए यूज कर रहा हूं मैं, बाई क्यू बी, है। तो k के प्रोपोर्शनल है, रूट k के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो r1 दिया हुआ है 0.5 और k1 दिया हुआ है 50। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स, रेडियस तो वही रखा है, ओके, विद द सेम प्लेन। तो आपका रेडियस तो सेम रखा है उन्होंने, प्रोटॉन बोल दिया, लेकिन पहले क्या था, न्यूट्रॉन। तो मास कितना हो गया, आधा हो गया, मास कितना हो गया, आधा हो जाएगा। तो आर न्यूट्रॉन बाय आर प्रोटॉन बाय आर न्यूट्रॉन, आर प्रोटॉन बाय आर न्यूट्रॉन। देखो चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दोनों का 1 ही होता है, ओनली अल्फा में डबल चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का मास m, काइनेटिक एनर्जी k, प्रोटॉन, इसका मास 2m, काइनेटिक एनर्जी 50, ये पूरा रूट में, इसको इधर ले आओ, ये दोनों रेडियस इक्वल दी, 0.5 1 हो गया, तो दोनों को इक्वल कर दो, स्क्वायर कर दो, या तो आपका आंसर Kp इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, बिकॉज 250 से 100 है, m और m कट जाएगा, m और m यहाँ से कट रहा है, तो Kp इक्वल टू 100 आ रहा है, Kp इक्वल टू 100 आ रहा है। तो मेरा 100 ऑप्शन में है, डी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanometer having a coil resistance of 100 ohms gives a full scale reflection. When current of 1 milliampere is passed through it, the value of resistance which can convert the galvanometer into ammeter is given by full scale deflection for current of 10 ampere is dash. Okay, तो आपका galvanometer resistance 100 दिया हुआ है, full scale deflection दे रहा है, current 1 milliampere है, okay, तो pass it through it, value of resistance which can be, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो पैरेलल में, सो दैट वो बाकी एक्स्ट्रा करंट ले जाए। तो IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी से डिनोट कर रहा हूँ, तो शंट रेजिस्टेंस इंटू I माइनस IG, ऐसा कैलकुलेशन आता है। IG आपको 1 मिली एम्पियर 10⁻³ दिया हुआ है, इंटू ये दिया हुआ है 100, R अननोन है, वही निकालना है आपको। ये टोटल करंट दिया 10 एम्पियर्स,
ये 1 मिली एम्पियर 10⁻³ तो देखो 10 में से 10⁻³ सेपरेट करना तो ऑलमोस्ट मूर्खता है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें 10 में से 0.001 सेपरेट करना तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ही हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से 10⁻1 ये डिवाइड होगा 10 तो -2 हो जाएगी, 10⁻² मीटर ओम्स हो जाएगा, 10⁻² ओम्स मतलब 1/100 ओम्स। ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, length L carries a steady current I. It is bent in the form of a circular plane of 1 ton. The same loop is now bent more sharply to give double. तो बेटा मैंने अभी बताया था B is proportional to n square because सेम डिस्टेंस को आपने रोटेट किया तो n स्क्वेयर हो जाएगा। तो अभी 2 टर्न्स हो रहे तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक आ चुका है, इसलिए वापस डिटेल में नहीं कर रहे हम लोग इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m is cut into 2 parts. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, देखो कट करने से, देखो ऐसे कट करने से लेंथ आधा हो गया, m इंटू एल होता है, स्मॉल m इंटू एल, वे स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ, तो m/2 हो जाएगा। और अगर कोई सोचे बच्चा ऐसे कट करने से क्या फर्क पड़ेगा, इसमें m आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगी, ईच पार्ट की पोल स्ट्रेंथ m/2, तो m/2 इंटू टोटल लेंथ तो l ही रहा, तो दोनों केस में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 0.5 दैट इज 1/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम्स परमैग्नेट। ये तो सही बात है ना। हाई टेम्परेचर द डोमेन ऑफ द एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल इंक्रीज, ये फॉल्स है मेरे ख्याल से, ये ट्रू है, ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में बता रहा है। ओके, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है, पास है, इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर करंट पास करा होगा, करंट पास करो तो mg को IL भी पास बैलेंस करेगा। तो स्क्वायर लूप 10 ओम रेजिस्टेंस से सपोर्टिंग 1 ग्राम मास हैंग्स ओवर वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 10.3 गॉस को कन्वर्ट करने के लिए टेस्ला में आपको करना पड़ेगा 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई, तो टेस्ला में कन्वर्ट होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है 10⁻3 इंटू 10⁻⁴। ओके, that is 0.1 Tesla. Outwards, DC voltage is applied for what value of V the magnetic force will exactly balance the weight. तो अभी वही करना है, MLG इक्वल टू ILB। प्रॉब्लम इसमें I नहीं पूछा है, V पूछा है, तो I को लिख सकते हो V/R, VLB बाई रेजिस्टेंस, V/R, R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको दे दिया 10 ओम्स, तो वोल्टेज निकालना है, लेंथ दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ग्रेविटी 10 दे दिया है, मास दे दिया 1 ग्राम, सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो आंसर आपको इससे सॉल्व करने से 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एट द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस मच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड द रेडियस फील्ड। तो पता है आपको रेडियस का फॉर्मूला, तो R इक्वल टू mv/qb होता है। मास को, चार्ज को, मैग्नेटिक को चेंज नहीं कर रहे हो, V को डबल करो तो R भी डबल हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू V, तो डायरेक्टली 2 टाइम्स लिख दो ऑप्शन। इफ द रेडियस सर्कुलर पाथ विल बिकम, रेडियस ऑफ पाथ इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस डबल हो गया तो नया रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो 2R हो जाएगा या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। Y is bent in the form of a loop of 1 ton carrying produces magnetic field B at the center. If the same wire is looped into coil of 2 tons, the same carries the same current, then the new value of, देखो सेम क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। अब सोचो, टर्न किया एक बार, इसको 2 बार टर्न किया, तो n स्क्वायर टाइम्स B is proportional to n स्क्वायर हमने डिराइव कर लिया था, तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा आंसर, 4 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ऐसा होता है। ओके, तो ये सही बात है, बिकॉज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ये ट्रू है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, तो टेंड टू मूव द स्ट्रॉन्गर टू वीकर पॉइंट्स। हाँ, ये सही बात है, तो ये भी ट्रू लग रहा है, तो ऑप्शन 1 एंड ट्रू, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड सो। तो
तो देखो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल 1 प्लस काई होती है, 1 प्लस काई। तो यहाँ से रिलेटिव परमिट होता है म्यू नॉट, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू बाई म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इससे रिलेशन देख लो, काई का इसका -1 आएगा, इसका -1 आएगा, जो ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 पार्टिकल ए बी सी डी, ए इज फीबली रिपल्ड, स्लाइटली रिपल्ड, तो ये डायामैग्नेटिक है। ये कौन है, डाया है। फीबली अट्रैक्टेड, स्लाइटली अट्रैक्टेड, पैरा है। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो ये आपका फेरो है। रिमेन्स अफेक्टेड, नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको ऑप्शन बी इस पैरामैग्नेटिक ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। पहले लाइन में मैच हो गया तो मल्टी करेक्ट होगा नहीं, तो आप पहले लाइन मार्क करके आगे के ऑप्शन पढ़ लो, नहीं तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 cm long solenoid has radius of 2 and 500 turns. If it carries a 15 ampere current equivalent to magnet of the same size, magnetization then M is, तो आपको दे दिया सोलिनॉइड का लेंथ दे दिया, ओके, हैज ए 2 cm radius, 500 turns, number of turns. If it carries a current of 50 amperes, then आपका फॉर्मूला हो जाए म्यू नॉट आई एन, इक्विवेलेंट मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन M, देन M is, तो सेम मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर। तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और M का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, M का फॉर्मूला होता है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब I इंटू ए, ओके, I इंटू ए, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको ये पूछा है पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आई इंटू एरिया बाई एरिया इंटू लेंथ, लेंथ सॉरी एरिया कट जाएगा, आप देख सकते हो एरिया गेट कैंसिल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स तो आ सकते हैं यहाँ पर n, तो आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन लेंथ आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया है 500, करंट दे दिया है 15 एम्पियर, और लेंथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर्स, मतलब 0.25, मतलब 1/4, तो 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15, 2 इंटू 15 30, पाई बाई तो आ नहीं रहा है, तो पाई वाला ऑप्शन दोनों हट गए, 3000 से 300 से ज़्यादा आएगा, तो 30,000 आ जाएगा आंसर। अब देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Curie's law, the magnetic susceptibility of a substance's absolute temperature is proportional to, क्यूरीज लॉ बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, और इनवर्स रिलेशन में आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कई जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर 3/4 सर्कल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। इसके कारण देखो, इसके कारण सेंटर पे ऐसा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसके कारण है, बट इस वायर के कारण नहीं होगा, बिकॉज ये उसी लाइन से पास रहा है ओरिजिन से, तो इसके कारण कुछ नहीं है, इसके कारण होगा कुछ, इसके कारण कुछ होगा, इसके कारण जो आ रहा है अंदर आ रहा है, इसके कारण भी अंदर आ रहा है, तो एडिशन आएगा, पहली बात तो एडिशन आएगा, बिकॉज ये करंट स्ट्रेट वायर ऐसा है तो अंदर इनटू द पेज, ठीक है, ये करो ऐसा तो इसका भी इनटू द पेज आ रहा है, ऐसे घुमाओ इनटू द पेज आएगा, दोनों के कारण सेम आएगा। फॉर्मूला आपका इसका आता है म्यू नॉट आई बाई 4/d, तो म्यू नॉट आई बाई 4/d, बिकॉज सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए I1 90 है, थीटा 1 90 है, थीटा 0 है, डी कौन है, रेडियस a, प्लस इसका होता है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू ये 3/4 सर्कल है, 3/4 इंटू 3/4 लिख दो आप, ओके। तो आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, देखो सब में म्यू नॉट आई बाई 4/a कॉमन दिख रहा है, तो म्यू नॉट आई बाई 4/a कॉमन कर लूँ, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ तो 4π था ही नहीं, 4 था, 4 तो निकल गया, r मतलब रेडियस मतलब a ही हुआ, 4 निकल गया, तो पाई एक्स्ट्रा ऊपर आ गया, तो 3/2 पाई बचा मेरा, तो ऐसा ऑप्शन मेरा बी से मैच हो रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर, प्लस क्यू आया समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohms इज शंटेड बाय वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms। If the total current is 1 ampere,
देन द पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट विल बी, तो शंट से कितना निकलेगा, रेशियो है ना, कुछ 9 में जाएगा कुछ 2 में जाएगा। गैलोमीटर रेजिस्टेंस मतलब 9 इंटू आई जी इज इक्वल टू पासिंग थ्रू शंट पूछा है, तो इसको मैं शंट से I2 पास हो रहा है, मान लो टोटल करंट कितना दिया आपको 1 एम्पियर, तो इसको 1 माइनस आई शंट लिख देता हूँ, ओके, इज इक्वल टू आई शंट इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 9 माइनस 2 9 और ये 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11 आई शंट, तो आई शंट की वैल्यू 9/11 जैसी आ रही है ना, shunted by 2 ohm resistance, then total current is 1 ampere passing through shunt will be 9/11 जैसा गया। 9/11 देखो 0.25 0.5 तो नहीं है, तो नियरेस्ट आंसर जो मार्क कर सकते हो 0.8 है, ओके, इट इज क्लोज टू 0.8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज I, if B, if the magnetic field at the distance r/2 from the axis will be, तो B की वैल्यू क्या है आपको, μ0I/2r, ये सेंटर पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे क्या होगा पूछा गया, तो फॉर्मूला होता है μ0I इंटू r²/2 इंटू r² प्लस x² होल पावर 3/2, x की वैल्यू r/2 है, x की वैल्यू r/2 है, तो B2 जो है μ0I r²/2 टाइम्स r² प्लस r/2 का स्क्वायर r²/4 होल पावर 3/2, r² कॉमन करो तो μ0/2r दैट इज b आ जाएगा, और बचा कितना 2r चला गया, r चला गया, तो 1/1 प्लस 1/4 होल पावर 3/2, ये मेरा बचा है, तो ये 5/4 हो गया, 4 पावर 3/2, 4 पावर 3/2 इज 4 पावर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 आ जाएगा ऊपर, है ना, तो b इंटू ये हो जाएगा 5/4 होल पावर 3/2 1, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 5, तो b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका क्या है 1/2 पावर भी है, तो मैं इसको b 2 पावर 3 दैट इज 2 पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, है ना, और नीचे बच रहा है 5 पावर √5 लिख सकता हूँ होल पावर 3, तो मेरा ऐसा ऑप्शन 8/3 ऐसा हो जाएगा, √5 √5 का क्यूब, √5 भी दे सकता आंसर में, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर 2/√5 होल पावर 3 दे दिया है, तो ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, सेंटर और एक्सियल पॉइंट का रेशियो पूछा गया बस डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमीटर रीड्स 1 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81, ठीक है, टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर्स द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट, तो 0.18 के सामने पैरेलल में बहुत लो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके कारण टोटल करंट 10 एम्पियर तक जा सकता है, तो इसका 1 एम्पियर कैपेसिटी था, तो 1 एम्पियर 0.81 में जा रहा है, 1 इंटू 0.81 इज इक्वल टू 9, बाकी करंट ऊपर जा रहा होगा, इंटू आर शंट, तो आर शंट की वैल्यू 0.81/9 है, मतलब 0.09 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ आपको ये, इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड्स, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 सेकंड्स, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 5 सेकंड्स में, तो 5/10 दैट इज 0.5 सेकंड्स, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/mv होता है, ओके। तो आपको पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी पूछा गया इन मिली टेस्ला, यूनिट हो जाएगा मिली टेस्ला में पूछा है, 10⁻³ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो टी की वैल्यू 0.5 है, 0.5 2π, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है 5×10⁻⁶, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 9.85 10⁻², और ये I/A होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यूनिट गलत दिया हुआ। बी की वैल्यू आपको निकालिए, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स और रूट लेना है,
स्क्वेयर करने से 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये 0.25 4 पाई स्क्वेयर, ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगी ये बाई 9.85 इंटू बी को इधर ले आओ, ये 1/4 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो बी की वैल्यू 16 पाई स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 बाई 9.85, ये अप्रॉक्सीमेट पाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर कट जाएगा, 16 5 80, 8 10 पावर माइनस 3, 8 आ जाएगा, 8 मिली टेस्ला। मैंने इसका कैलकुलेशन है, बच्चों को टफ लग सकता है लेकिन है नहीं ऐसा टफ है। देखो क्लियरली लिया है, पाई स्क्वेयर को 9.85 ले लो, ये भी दे दिया इन्होंने, है ना। नहीं दिया हो तो भी कॉमन सेंस चाहते तो पाई स्क्वेयर 10 के बराबर, तो ये 10 10 अप्रोक्सीमेटली कट गया। ओके चलो नेक्स्ट। ऐसे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से कौन क्या है बताना है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, सारी लाइंस को पास करा रहा है, तो ये फेरो है। ओके ये दूर भेज रहा है तो ये डाया होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होगा पैरा। ओके तो आपको ऑर्डर बताना है, तो ए फॉर फेरो, बी फॉर डाया, सी फॉर पैरा, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। तो एक ही इजी क्वेश्चन, प्योर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इंक्लूड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डायमेट्रिक सैंपल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। डायमेट्रिक में ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट पहला स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन मेरा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, BH कर्व दिया हुआ है, तो द करंट दैट शुड बी पास्ड थ्रू सोलेनाइड टू डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिज, तो आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो करंट दैट शुड बी पास्ड, तो N इंटू आई, N कितना है 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो टोटल टर्न्स पर मीटर कितना हो गया, N कितना हो गया 10 पावर 3 बाई 100, मतलब 10 पावर 3 बाई 100 मतलब पर सेंटीमीटर, मतलब 1/100, 10 पावर 3 डिवाइड बाई 1/100 दैट इज 10 पावर 5। N आपको 10 पावर 5, ठीक है, N आपका 10 पावर 5 है। देन आपका H कितना दिया हुआ है, डायग्राम देख के देखना, H दिया हुआ है, यहाँ कट हो रहा है H, तो 100 दिया हुआ है H इज 100 से -100, तो H इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट NI लिख सकते हो इसको, H इक्वल टू म्यू नॉट NI लिख सकते हो। तो यहाँ पर H इक्वल टू N इंटू आई लिख सकते हो, H इक्वल टू, इसको इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर, तो N इंटू नंबर एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट है, तो इसका यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये स्मॉल n है, ये N/L है। ओके स्मॉल n, तो मैं इसको I इंटू N लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से I निकल जाएगा, H कितना है आपका 100 डिवाइड बाई 10 पावर 5 दैट इज 10 पावर -3 एम्पियर, तो कितने मिली एम्पियर्स हो गया, 1 मिली एम्पियर हो गया। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 40 ऑसिलेशन, 60 सेकेंड्स लग रहे हैं, 60/40 दैट इज 1.5 सेकेंड्स। ओके ये टाइम पीरियड। मैग्नेटिक फील्ड B दे दिया आपको, ये B दे दिया। ओके अनदर टाइम पे 2.5 सेकेंड्स, ये T2 दे दिया, ये T1 है। ओके टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट्स, तो T इक्वल टू 2π√I/mb वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशन में आ रहा था, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, तो आपको T1 T2 दे दिया, B2 पूछा गया, तो B2/B1 इज T1/T2 होल स्क्वेयर्ड, B2 इज इक्वल टू B1 कितना है 0.1 टेस्ला, सब में 10⁻5 आ रहा है, लिखा हो तो लिख सकते हैं। ये T1 कितना दिया है 1.5, T2 2.5, मतलब 3/2 5/2, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, तो 9/16 3 स्क्वायर 9
बाई 5 स्क्वायर 25, 9/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। तो ये इंटू 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9/25 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 9/25 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए इंटू 4/4 कर लो तो इजी हो जाएगा। इंटू 4/4 कर लेने से ये 36 हो जाएगा, ये 100 ऊपर आकर 10⁻⁸ हो जाएगा, -8 टाइप हो जाएगा। ओके, तो 36 इन 10⁻8 मेरा आंसर आ रहा है। तो 36 वाला मतलब ऑप्शन 0.36 10⁻6 लिख सकता हूँ। तो बी इज द आंसर। तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो नहीं मान सकते इसको। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2π√I/mb, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टाइम पीरियड मतलब SHM को जोड़ दिया है टॉर्क से, टॉर्क होता है m क्रॉस b इक्वल टू I अल्फा लिखो तो इस फॉर्मेट में ला सकते हो। ओके, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लिक्विड ऑक्सीजन रिमेन्स सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए फेस ऑफ ए मैग्नेट बिकॉज। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो नेचर में दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट में ऐसे हवा में रह सकता है। लिक्विड ऑक्सीजन का वेट तो बहुत कम होता है, तो लाइट मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वी कांट डू एनीथिंग, आपको याद ही रहना चाहिए। ये पैरामैग्नेटिक, लिक्विड ऑक्सीजन रिमेन्स सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए फेस मैग्नेट बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लिक्विड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। This brings us to the end of this solution. I hope you enjoy this session. Have a great day. Bye.